नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। क्या आपको भी नंबर्स यानी आंकड़ों से थोड़ा डर लगता है? कई लोगों को लगता है, पर सच कहूं तो ये डरावने नहीं बल्कि सुराग हैं। और आज हम सीखेंगे कि इन सुरागों को पढ़कर इनके पीछे छिपी कहानी को कैसे समझा जाए। तो आज का हमारा मिशन यही है, डेटा के पीछे की कहानी को सामने लाना। हम एक साथ मिलकर इन आंकड़ों में छिपे पैटर्न्स और रहस्यों को उजागर करेंगे, एक जासूस की तरह। और देखिए, किसी भी जासूस की तरह हमें भी सही टूल्स यानी उपकरणों की जरूरत होगी। हमारा पहला और सबसे जरूरी टूल है प्रतिशत में बदलाव को समझना, मतलब कहानी में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उन्हें नापना। तो ये रही हमारी पहली केस फाइल, पिछले कुछ सालों में मोबाइल फोन का उत्पादन। ये सिर्फ कुछ नंबर नहीं है, ये एक पूरी कहानी बताने का इंतजार कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में उछाल, नई टेक्नोलॉजी का असर, सब कुछ इन्हीं में तो छिपा है। चलिए अपनी पहली जांच शुरू करते हैं। अचानक आई एक गिरावट का रहस्य। अगर आप ध्यान से देखें तो एक साल ऐसा था जब उत्पादन में अचानक कमी आई। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि वो गिरावट असल में कितनी बड़ी थी। तो सवाल एकदम साफ है। 2003 में उत्पादन था 65 लाख और 2004 में ये गिरकर 50 लाख पर आ गया। तो प्रतिशत में ये गिरावट कितनी हुई? चलिए इसका पता लगाते हैं। अब ये सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर असल में ये बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले दोनों का अंतर निकालिए। 65 में से 50 गए, बचे 15। फिर इस 15 को शुरुआती संख्या यानी 65 से भाग दीजिए और आखिर में जो भी जवाब आए उसे 100 से गुणा कर दीजिए, बस। और ये सुराग हमें ले जाता है लगभग 23% तक। देखिए, ये गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक संकेत हो सकता है। बाजार में कोई नया कॉम्पिटिटर आया हो, या शायद सरकार की पॉलिसी में कोई बदलाव हुआ हो। हमने एक बहुत अहम सुराग खोज निकाला है। ठीक है, तो एक गिरावट तो हमने देख ली, पर क्या यही पूरी कहानी है? चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। अगर हम कहानी की शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें तो कुल मिलाकर क्या हुआ? अरे वाह, 183.33%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो एक क्रांति का सबूत है। मतलब बीच में छोटी मोटी गिरावटों के बावजूद कुल मिलाकर कहानी जबरदस्त ग्रोथ की है। देखा, एक ही टूल से हमें 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिले। चलिए अब थोड़ी और गहरी खुदाई करते हैं। अपनी जासूसी टूलकिट में कुछ नए उपकरण जोड़कर हम डेटा की परतों को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अब एक नए रहस्य की बारी है। हमें ये तो पता है कि ग्रोथ हुई, पर वो कौन सा एक साल था जब मोबाइल उत्पादन ने सबसे जोरदार, सबसे ऊंची छलांग लगाई थी? और इसका जवाब हमें मिलता है इस बार चार्ट से। ये कहानी को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देता है। जब हम हर साल की बढ़त को एक साथ रख कर देखते हैं तो एक साल सबसे अलग ही चमक रहा है। वो है 2002, जिसमें 50% की जबरदस्त बढ़त हुई थी। विजुअलाइजेशन से जवाब तुरंत मिल जाता है। हर अच्छे जासूस को एक और भरोसेमंद टूल की जरूरत होती है, और हमारा अगला टूल है औसत यानी एवरेज। औसत हमें बस ये बताता है कि आम तौर पर क्या होता है, ताकि हम ये पहचान सकें कि क्या खास है। तो अब जब हमें ये नया टूल मिल गया है तो चलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि इन 8 सालों में कितने साल ऐसे थे जिनका प्रदर्शन औसत से भी बेहतर रहा। इससे हमें पता चलेगा कि कौन से साल सच में बूम वाले साल थे। और जवाब है 4 साल। जब हम सारे सालों के कुल उत्पादन को 8 से भाग देते हैं तो औसत आता है 60 लाख। हमारी केस फाइल में 4 साल 2003, 2005, 2007 और 2008 ऐसे थे जो इस औसत से भी आगे निकल गए। ये वो सुनहरे दौर थे। तो हमने मोबाइल फोन के बारे में काफी कुछ सीख लिया, लेकिन क्या ये जासूसी के तरीके हर जगह काम आते हैं? चलिए एक बिल्कुल अलग केस फाइल से इस बात को साबित करते हैं। देखिए, मामला बदल सकता है, कभी मोबाइल फोन का उत्पादन तो कभी फसलों की पैदावार, लेकिन एक अच्छे जासूस की तकनीक वही रहती है। नियम नहीं बदलते, क्योंकि डेटा तो डेटा है ना? तो चलिए एक नए मामले पर नजर डालते हैं। साल 2007 में 3 अलग अलग फसलों की पैदावार। ये डेटा देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय की कहानी कहता है। देखते हैं इसमें क्या सुराग छिपा है। और अब अंतिम सुराग। इस नए डेटा में एक बहुत ही साफ पैटर्न छिपा है। वो कौन सी 2 फसलें हैं जिनका प्रदर्शन बिल्कुल एक जैसा था? और इसी के साथ ये केस भी हुआ सॉल्व।
चावल और मक्का दोनों की पैदावार 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। कभी-कभी सबसे बड़ा सुराग हमारी आंखों के ठीक सामने होता है, बस हमें ध्यान से देखने की जरूरत होती है। हमने मिलकर कुछ केस तो सुलझा लिए हैं, लेकिन एक असली डेटा जासूस का काम कभी खत्म नहीं होता। अब इन शक्तिशाली उपकरणों का इस्तेमाल करने की बारी सबकी है। तो अब ये टूलकिट सबकी है। प्रतिशत में बदलाव को समझना, औसत निकालना, बार चार्ट से तुलना करना और टेबल को ध्यान से पढ़ना, ये सभी दमदार उपकरण अब हमारे पास हैं। तो अब चुनौती ये है, अपने आसपास की दुनिया को देखिए। खबरों में, बाजार के भाव में या फिर क्रिकेट के स्कोर में हर जगह डेटा है जो एक कहानी बताने का इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह है कि अगली कहानी कौन सी खोजी जाएगी।